हेलो एवरीवन, एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये 6 दिसंबर 2019 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे प्रभावोत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा? ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हों, उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, नेत्र संपर्क, वाणी और भाव भंगिमाओं इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। ये भी सही है। स्वीकृति और संक्षेपण द्वारा विद्यार्थियों के विचारों को प्रयोग करना। ये कथन गलत है। साधारण प्रश्नों के माध्यम से जांच करना और चर्चा को किसी उच्च चिंतन स्तर पर अंतरित करना। ये कथन भी गलत है। अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल ए, बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सॉरी इसका ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। संलिप्तीकरण, अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने में निम्नांकित में से किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया है? इसके राइट ऑप्शन ए, सामाजिक दर्जा, बी, प्रेरणा और ऑप्शन डी, संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन निम्नांकित में से किस परख या परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, निम्न प्रकार जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नांकित में से किस क्रम की सामान्यतः सिफारिश की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, योजना, क्रियान्वित, प्रेक्षण और चिंतन मनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सेट दिए गए हैं। सूची 1 में शोध साधन दिए गए हैं और सूची 2 मापन के संदर्भ में डाटा की प्रकृति को वर्णित करता है। दोनों सेटों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शोध साधन है और सूची 2 में मापने। तो प्रश्नावली और साक्षात्कार, माप की नामिक मापनी, बुद्धिमत्ता और अभिरुचि परीक्षा, माप की अंतराल मापनी, अभिवृत्ति और मूल्य परीक्षा, क्रम सूचक मापनी, गति और बारंबारता परीक्षा, माप की अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। शोध पत्र में उल्लिखित संदर्भ काफी पुराने हैं। इस स्थिति को किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, शोध स्रोत को अद्यतन करने की असक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा विश्लेषण के स्तर पर शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया गया जिसमें साक्ष्य निराकरणीय प्राकल्पना H0 को अस्वीकार करने की मांग करता है। निम्नांकित में से शोधकर्ता का कौन सा निर्णय उपयुक्त माना जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, H0 को अस्वीकार करना और मूल शोध परिकल्पना को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डाटा को तकनीकी मीडिया का प्रयोग कर दर्ज किया गया है तो
निम्नांकित में से इसकी व्याख्या में अनिवार्य कदम क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 लिप्यंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलतापूर्वक शैक्षिक संप्रेषण निम्नलिखित में से किस कौशल पर निर्भर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावोत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख परिणामोन्मुखी कार्यकलाप हैं। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर इन दोनों कार्यकलापों में संप्रेषण की सीमित भूमिका है। ये कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उतना है जितना 11 सेंटीमीटर विकर्ण लंबाई वाले वर्ग का है, तो वृत्त का व्यास कितना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 8.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में x का मान निर्धारित कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को अपनी परीक्षा में कुल मिलाकर 78% अंक मिले, जिनमें विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी शामिल हैं। प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक और अधिकतम अंक निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। ये तालिका दी गई है। छात्र द्वारा अंग्रेजी की जगह कितना अंक मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर 22,000 रुपये में बेचा और उसे 10% लाभ हुआ। यदि उसे रेफ्रिजरेटर पर 18% लाभ लेना हो तो वह उसे कितने पर बेचेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 23,600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहर पी और क्यू एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूर है। एक कार स्थान P से स्थान Q को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तथा यह P स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है, तो कार की औसत रफ्तार कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स एक मलिन बस्ती में रहता है और वह बेरोजगार है, इसीलिए मिस्टर एक्स मंत्री बनने योग्य है। इस युक्ति से हेतुआभास का कौन सा प्रकार प्रदर्शित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 एड मिजरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक चरण नहीं है जब आप युक्ति की भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार दूसरों के समक्ष अनुमान आधारित युक्ति प्रस्तुत करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क की भारतीय शास्त्रीय परंपरा के संदर्भ में निम्नांकित पर विचार कीजिए। यह केवल युक्ति के रूप में संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। यह केवल युक्ति की विषय वस्तु से संबंधित है। यह भी सही है। यह केवल प्रात्यक्षिक ज्ञान से संबंधित है। ये कथन गलत है। यह केवल सादृश्य प्रस्तुति से संबंधित है। यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं का परिवर्तित वाक्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कुछ स्तनधारी बिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते सरीसृप नहीं होते हैं, इसमें कौन सा पद वितरित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, उद्देश्य और विधेय दोनों पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित सारणी पर विचार करें जिसमें वर्ष 2013 से 2018 के दौरान कंपनी ए का मुनाफा प्रतिशत, कंपनी बी की आय तथा कंपनी बी का व्यय एवं प्रतिशत लाभ की गणना करने का सूत्र दर्शाया गया है। वर्ष 2013 में कंपनी ए तथा कंपनी बी के लाभ प्रतिशत में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2014 में कंपनी ए की आय 32.5 लाख रुपए थी तो वर्ष 2014 में कंपनी ए एवं कंपनी बी के शुद्ध लाभ का योग क्या था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 16.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी बी का प्रतिशत लाभ किस वर्ष सबसे अधिक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए का व्यय 45 लाख रुपए था तो उस वर्ष कंपनी ए का शुद्ध लाभ कंपनी बी के शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय 90 लाख रुपए थी तो उस वर्ष कंपनी बी का शुद्ध लाभ कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ए, लोकल एरिया नेटवर्क सामान्यतः एक ब्रांड के कंप्यूटर पर अवस्थित होते हैं, ये कथन गलत है। बी, परिवर्णी शब्द ISP का आशय इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर से है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। CPU की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत करती है, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में सॉफ्टवेयर दिए गए हैं और सूची 2 में उनका विवरण दिया गया है। ए, वेब ब्राउज़र, ऑप्शन 3 आएगा इसमें। वेब साइट्स के साथ जुड़ना तथा वेब पृष्ठों को प्रदर्शित करना। वर्ड प्रोसेसर, लिखित दस्तावेज बनाना। स्प्रेडशीट, संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण तथा संक्षेपण। और वेब ऑथरिंग, इसका होगा ऑप्शन 2, वेब पृष्ठों को बनाना तथा एडिट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्प चुनें जिसमें एकांतिक रूप से टेक्स्ट फॉर्मेट समाहित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, CSV RTF TXT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए,
सीपीयूज़ की क्लॉक स्पीड को हाल ही के वर्षों में पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया गया है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। तर्क आर, आजकल प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर अधिक तीव्र हैं, अतः प्रोसेसर्स के अधिक तीव्र होने की आवश्यकता नहीं है। ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास ईंधनों के उनके प्रति इकाई परिमाण में ऊर्जा के अंश के संबंध में सही क्रम को पहचानें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नारियल खोल, गोबर, छटनी न किया गया घरेलू कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अभिप्रेत अंशदान की पुनरीक्षा प्रत्येक वर्ष बाद की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन 3, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक शहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाले काम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित निस्तारण अनुक्रमों में से कौन सा क्रम बढ़ती वांछनीयता के अनुक्रम में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, अव्यवस्थित डंपिंग, भूमि भराव, भस्मीकरण और पुनः प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल के कारण होने वाले मानव रोगों के सही समूह को पहचानें। राइट आंसर ऑप्शन 1, हैजा, अतिपाती, अतिसार, आंतज्वर और पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता 400 ppm है। प्रति सप्ताह के रूप में हवा में इसकी कितनी सांद्रता होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अक्षमता आधारित ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूजीसी के सांविधिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, सव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वेनसांग चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें एवं प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिक लाभ, बी, बेहतर कर व्यवस्था और सी, अधिसंरचना की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध घरेलू कंपनियां निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लाभ में अधिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस कारक का समाधान नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े निगमों को क्या अनुकूल स्थिति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन 1 लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गद्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 निवेश का अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।